बारे में। पिछले क्लास में हम कोशिका के बारे में पढ़े थे, सेल के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम देखे थे कि सेल के जो स्ट्रक्चर किस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है। अब हम उस सेल के अंदर में हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, और इसमें हम देखेंगे कि इसमें कहाँ से किस प्रकार के जो क्वेश्चन बनता है, सारे क्वेश्चन को हम क्या है डिटेल में देखेंगे। तो आप लोग क्लास के एंड तक बने रहें बिना स्किप किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसका जो शब्द का मतलब होता है, देख लीजिए, माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, माइटोस का मतलब होता है ग्रीक में, ठीक है, इसका मतलब होता है थ्रेड, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल, ठीक है। अब बात करें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह सभी यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है, किसको छोड़ करके, अगर हम देखें तो ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया को छोड़ करके सभी यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। और कहां पर पाई जाती है, यह पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल के यह साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, ठीक है। कैसा रहता है यह रॉड लाइक, ठीक है। अगर हम देखें यह तो कैसा होता है, फिलामेंटस ग्रेनुलर सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। कैसा जी, फिलामेंटस, ठीक है, फिलामेंटस ग्रेनुलर सेल ऑर्गेनेली है, जो कहां पास, यूकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनेली में, साइटोप्लाज्म में ये पाया जाता है, ठीक है। तो पूछ देगा कि किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो आपको याद रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, किसको छोड़ करके, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को छोड़ करके, ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके समस्त जो यूकैरियोटिक जो सेल है उसमें पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट है, तो बैक्टीरिया में ये नहीं पाया जाता है। बाकी अन्य जितने भी सेल है, यूकैरियोटिक कोशिका है, उनमें ये पाया जाता है। अगर हम देखें इसका खोज की बात करें तो इसका खोज किया था कोलिकर 1850 में, ठीक है। कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था, और इसका खोज किया था ये इंसेक्ट का फ्लाइट मसल सेल, ठीक है। जो कीड़ा के जो उड़ने वाले जो सेल है, ठीक है, जो उनके जो फ्लाइट, जो पंख में जो सेल पाया जाता है, ठीक है, उनके जो मसल सेल में, तो वहां पर पाया जाता है इंसेक्ट के फ्लाइट मसल सेल में, ठीक है। कौन सा, फ्लाइट मसल सेल ऑफ इंसेक्ट में माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था कोलिकर 1850 में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे दिखता है जी, देखने में यह रॉड लाइक, ग्रेनुलर या सूत्र कणिका भी इसे कहते हैं। तो इसी के अनुरूप कैसे दिखेगा, यह ग्रेनुलर जो ऑर्गेनेली है, जैसे हम और क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली के नाम से भी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को। अगर हम देखें यहाँ पर तो यूकैरियोटिक सेल का, इसका हम खोज की बात करें किसके द्वारा किया गया था, कोलिकर के द्वारा, ठीक है। और इसमें जो टर्म दिया था, जिसे इसके और बोला जाता था टाइम में फिला, तो फिला शब्द इनके लिए दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए यूज किया था। फ्लेमिंग 1882 ने किया था, फिला शब्द यूज किया था, ठीक है। और रिचार्ड अल्टमान 1890 इन्होंने इनके लिए बायोप्लास्ट यूज किया था। तो पूछ देगा बायोप्लास्ट जो नाम किसने दिया था, तो आपको याद रखना है रिचार्ड अल्टमैन के द्वारा बायोप्लास्ट नाम दिया गया था। अब हम आते हैं फाइनली जो शब्द माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था बेंडा नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है। किसने दिया था, बेंडा नामक साइंटिस्ट ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, ठीक है। अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया की किस प्रकार के जो कोशिका में कितनी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, अगर हम देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया कोई भी जो कोशिका है उनमें 1 से लेकर के 5 लाख तक की हो सकती है। 1 से लेकर के कितना जी, 5 लाख इसका नंबर हो सकता है कोई भी कोशिका में। तो हम इसमें देखेंगे, अगर एक किसमें जो देख लीजिए क्लोरेला तथा जो क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है, इसके इनमें क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर है वह 1 पाया जाता है, यानी कि इनमें एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द ओनली 1 माइटोकॉन्ड्रिया करके पूछ देगा। तो आपको याद रखना है क्लोरेला
में सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास है जो इनमें क्या है 1 माइटोकॉन्ड्रिया ही पाया जाता है। इसके अलावा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड ऑन बोलेंगे तो आपको याद रखना है जो इंसेक्ट के मसल सेल में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया अब तक क्या है रिपोर्ट किया गया है। कितना जी 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, यानी कि याद रखिए जो एक कोशिका में 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया रिपोर्ट किया गया है। किसका? फ्लाइट मसल सेल ऑफ इंसेक्ट में, इंसेक्ट के जो फ्लाइट मसल सेल है ठीक है उन सेल में रिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा 50,000 जो नंबर में अगर हम देखेंगे तो जॉइंट अमीबा ठीक है, ये एक कोशिकीय जो जीव है उनकी कोशिका में सर्वाधिक नंबर है। जॉइंट अमीबा में 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है एक ही कोशिका में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को पूछ देगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको याद रखना है कि जॉइंट अमीबा में सर्वाधिक नंबर में क्या है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कितना? 50,000। इस चीज को आपको याद रखना है। हम देखेंगे इसका साइज की बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो इसका साइज अगर हम देखें तो इसका लेंथ की बात करें सबसे पहले तो लेंथ इसका हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया का 5 मिलीमाइक्रोन तक, 5 मिलीमाइक्रोन तक इसका लेंथ है। और डायमीटर की बात करें तो डायमीटर हम देख सकते हैं 0.2 से 2 माइक्रोमीटर तक ये इसका क्या रहता है साइज रहता है। ठीक है, ये लेंथ कितना हो गया 5 माइक्रोमीटर ठीक है, सॉरी 5 मिली माइक्रोन बोलते हैं। डायमीटर को 0.2 से 2 मिली माइक्रोन तक इसका साइज इसमें क्या है रिपोर्ट किया गया है। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का साइज की बात करें तो अब हम आते हैं इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया अभी मैं जस्ट बोला किसमें प्रेजेंट होता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो यह बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को छोड़ दें, ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ दें तो समस्त यूकेरियोटिक जो कोशिका है उनमें ये क्या है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की अगर हम बात करें तो इसके जो बाहर की ओर हम देखेंगे तो 2 मेम्ब्रेन से यह घिरा रहता है। सबसे बाहर की मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन और अंदर की ओर जो मेम्ब्रेन है इसे हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। एक सेकेंड, अंदर की ओर मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। अब देखिए जो आउटर मेम्ब्रेन है तो इनमें रहता है लेस प्रोटीन, याद रखिए जो लेस प्रोटीन, और ये होता है परमेबल होता है। ठीक है, लेस क्या होता है देख लीजिए इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन लेस प्रोटीन, इनमें प्रोटीन कम पाया जाता है। जो मेम्ब्रेन की जो नेचर है, क्योंकि मेम्ब्रेन में क्या है जो टाइपिकल जो मेम्ब्रेन देखेंगे तो वह किसका बना होता है, वह फास्फोलिपिड से बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। तो यह भी इसका भी मेम्ब्रेन है, सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन इनका जो मेम्ब्रेन है यह 60 एंगस्ट्रॉन मोटाई वाला होता है। इसका जो मेम्ब्रेन है कितना 60 एंगस्ट्रॉन मोटाई का जो मेम्ब्रेन होता है। इस आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन कम होता है और वह क्या होता है परमेबल होता है। लेकिन तो इनर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो यह क्या होता है रिच प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन इनमें ज्यादा होता है। इसके अलावा यह होता है सेलेक्टिव परमेबल। ठीक है, अब देखिए ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें क्या है इनफोल्डिंग पाया जाता है बार बार, और इसका जो इनफोल्डिंग है यह इसके सरफेस एरिया को वृद्धि करता है और इस मेम्ब्रेन में पाया जाता है जितने भी जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है वह इसी मेम्ब्रेन में क्या होती है संपन्न होती है। किसमें? इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, कहां पर होती है इनर मेम्ब्रेन में जितने भी जो एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस है वह क्या होती है संपन्न होती है। अगर हम बात करें
तो इनमें अब दो कंपार्टमेंट हम देखेंगे, एक होता है आउटर कंपार्टमेंट, एक होता है इनर कंपार्टमेंट। ठीक है, तो बाहर की ओर हम देखें तो क्या आउटर कंपार्टमेंट और अंदर की ओर के भाग को हम बोलते हैं इनर कंपार्टमेंट। ठीक है, अब दो कंपार्टमेंट है तो इनर कंपार्टमेंट को कहा जाता है मैट्रिक्स और आउटर कंपार्टमेंट को कहा जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, इसे और क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। ठीक है, जो आउटर है, ठीक है, आउटर कंपार्टमेंट को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है, जबकि इनर को कहा जाता है मैट्रिक्स। अब देखिए, जो मैट्रिक्स में भी विभिन्न प्रकार के जो संरचना जो पाया जाता है उसे हम और देखेंगे कि इस मैट्रिक्स में क्या क्या संरचना पाया जाता है। तो मैट्रिक्स में देख लीजिए, यहाँ पर जो मैं छोटे छोटे डॉट डॉट संरचना बनाया हूँ, इस संरचना को बोलते हैं राइबोसोम्स। और इसके अलावा इनमें पाया जाता है इनका डीएनए। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स भी इसी मैट्रिक्स में पाया जाता है। जो सेलुलर रेस्पिरेशन से संबंधित एंजाइम है वह इस मैट्रिक्स में पाया जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पास ये जो डीएनए है, इस डीएनए की बात करें, इस डीएनए से बात करें तो इस डीएनए में साइटोसिन और ग्वानिन रिच होता है। ठीक है, साइटोसिन और ग्वानिन रेशियो इसका क्या होता है, रिच होता है, जिसकी वजह से इसका जो डीनेचुरेशन जो टेम्परेचर होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का, वो क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं डीनेचुरेशन टेम्परेचर आर हाई। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का डीनेचुरेशन चीजें क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो एडेनिन थायमिन की अपेक्षा लेट में जो ब्रेक होता है, ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, इसीलिए इसका जो डीएनए का डीनेचुरेशन जो पॉइंट है, टेम्परेचर है, वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पर देखें राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स इनमें पाया जाता है वह 70S प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है। तो अगर पूछ देता है माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड ऑन द व्हिच टाइप ऑफ राइबोसोम्स, तो आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात को आपको क्या अच्छा से याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार का राइबोसोम है, यह है वो 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसके अलावा अगर राइबोसोम की बात आता है तो मैं एक छोटा सा आपको और फैक्ट बताऊंगा। यहाँ पास जो मेमेलियन जो सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इसको अच्छा से नोट कर लीजिएगा। जो मेमेलियन सेल होता है, ठीक है, जो मेमेलियन सेल माइटोकॉन्ड्रिया, तो मेमेलियन सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहता है उसे हम बोलते हैं 55S राइबोसोम्स। ठीक है, तो मेमेलियन सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, इनमें रहता है 55S राइबोसोम्स। अगर इस राइबोसोम्स का हम थोड़ा डिटेल देखें 55S राइबोसोम का, तो आपको इसमें याद रखना है कि ये जिस प्रकार जो 55S राइबोसोम है, इसका 2 सब यूनिट रहता है। ठीक है, तो 2 सब यूनिट को अगर हम देखें इसका, एक सेकेंड, एक होता है जो बिग सब यूनिट रहता है वह रहता है 38S का, और छोटा सब यूनिट रहता है वो 28S का पाया जाता है। तो इस फैक्ट को क्या है आपको याद रखना है कि जो मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया है, मेमेलियन सेल की जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उनमें 55S के
राइबोसोम पाया जाता है, जबकि नॉर्मल जो माइटोकॉन्ड्रिया है जो अन्य यूकार्योटिक जो कोशिका में प्रेजेंट है उनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो ये भी एक फैक्ट बनता है, यहाँ पर पूछ देगा। एक चीज और पूछ देगा कि जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इस मैट्रिक्स में जो मैक्सिमम जो एंजाइम पाया जाता है वह सेलुलर रेस्पिरेशन से संबंधित एंजाइम यहाँ पर पाया जाता है। हम इसी में एक चीज और देखेंगे, यहाँ पर देखिए छोटा छोटा जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, गुंडी के समान संरचना दिखाई दे रहा है। इस संरचना को अगर हम देखें थोड़ा सा बड़ा बना करके तो आपको इस प्रकार की जो संरचना है वो दिखाई देगा, जिसे हम बोलते हैं F0 पार्टिकल। ठीक है, तो F1 पार्टिकल की अगर हम बात करें तो इसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा को हम बोलते हैं इसका हेड। एक सेकेंड, इसका इस हिस्सा को हम बोलते हैं हेड, और बीच वाला जो हिस्सा को हम बोलते हैं स्टॉक या वृत्त, और इसे हम बोलते हैं इसका बेस। ठीक है, आधार। अब देखिए ये जो पार्टिकल है, ठीक है, तो F0 जो F1 है इसे हम और क्या नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं ऑक्सीसोम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, हम बोलेंगे ऑक्सीसोम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यही से क्या होता है, इसी ऑक्सीसोम में जो एटीपीएच जो एंजाइम है वह पाया जाता है। तो यहीं पर क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, जिसे हम क्या बोलते हैं सेलुलर करेंसी के नाम से जानते हैं। और वो क्या विभिन्न जो बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसके लिए क्या है, एनर्जी की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं कि जो मैट्रिक्स में और क्या क्या चीजें पाया जाता है। तो मैट्रिक्स में पाया जाता है दो चीजें हैं मैट्रिक्स में। हम इसका जो मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स में पाया जाता है विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन से संबंधित होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के, जैसे अगर हम देखें तो डाइवेलेंट जो आयन है, जैसे कि आपका मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयरन, ये सब जो आयन है वह भी पाया जाता है, जो यहाँ के जो प्रोसेस को क्या होता है स्टिमुलेट करता है। जो सेलुलर रेस्पिरेशन के जो प्रोसेस है, विभिन्न एंजाइमेटिक रिएक्शन है, उसको क्या होता है स्टिमुलेट करने का काम करता है। ठीक है, चलिए हम इसका फंक्शन को सर्जरी से देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या जो फंक्शन है। तो हम इसका मेन फंक्शन कंसीडर करेंगे। पहला तो फंक्शन है थर्मोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो हीट पी बनता है, तो ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है उससे क्या है एनर्जी बनता है, और क्या होता है हीट प्रोड्यूस होता है, और इसी हीट से जो क्या है बॉडी टेम्परेचर क्या है बैलेंस रखता है। कोई भी जो प्राणी है अपना जो बॉडी टेम्परेचर को जो क्या है हीट से बैलेंस रखता है। इसके अलावा हम देखेंगे जो मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, जो फैट के मेटाबॉलिज्म है वसा के उससे भी ये क्या करता है संपादित करता है। इसके अलावा सीक्रेशन का भी काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। साथ साथ हम देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया हम देखेंगे तो जो कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, सेलुलर जो कंपार्टमेंट में कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन है उसे मेंटेन करने का काम करता है। कैल्शियम के जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे सेलुलर कंपार्टमेंट में मेंटेन करने का भी काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो क्या क्या याद रखना है, थर्मोजेनेसिस याद रखना है, मेटाबॉलिज्म फाइट करना है। ठीक है, इसके अलावा यह जो मेंटेन करने का काम करता है कैल्शियम के कॉन्सेंट्रेशन को। नेक्स्ट हम देखेंगे लिवर सेल की अगर बात करें, लिवर सेल की जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह एंजाइम क्या करता है, इसमें प्रेजेंट जो एंजाइम है यह एंजाइम क्या करता है डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करने का काम लिवर सेल में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित जो एंजाइम है उसके द्वारा डिटॉक्सिफाई किया जाता है, किसका, अमोनिया का। इसके अलावा है जो मेन इसका जो फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो प्रमुख रूप से एनर्जी प्रोडक्शन, यहाँ से जो एटीपी का उत्पादन होता है और उसी एटीपी का उपयोग हम क्या करते हैं अपने जो दैनिक जो भी कार्य है उसमें इसी जो एटीपी जिसे सेलुलर करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है, जो ऊर्जा है
उसका जो प्रोडक्शन का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। कोशिका की पावर हाउस के नाम से भी माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। इसके अलावा इनमें पाया जाता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, ये क्या होता है, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। इनके पास खुद का डीएनए होता है, इनके पास खुद का राइबोसोम होता है। ठीक है, इसीलिए जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सेमी ऑटोनोमस जो रेप्लिकेशंस के द्वारा ये क्या होता है, दूसरे और माइटोकॉन्ड्रिया का भी निर्माण करता है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज इसके पास खुद का जो सेपरेट डीएनए होता है, राइबोसोम होता है। ये इसका क्या है, खासियत है माइटोकॉन्ड्रिया का। कई बार इसमें एक बार और ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चंस में मैक्सिमम चीजें में पूछ देता है कई बार कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का डीनेचुरेशन जो कितना मतलब हाई क्यों होता है। तो आपको याद रखना है साइटोसिन और गुआनिन का इसमें जो रेशियो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसके वजह से इनका डीनेचुरेशन टेम्परेचर होता है। इसके अलावा पूछ देगा कि इनर का जो इनफोल्डेड जो पार्ट है उसे क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है अंदर की ओर इनफोल्डेड पार्ट है उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहा जाता है। तो ये सारा चीजों को क्या है आपको याद रखना है जो क्लासेस में बताया हूँ। तो साथियों आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। हम इवनिंग में पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अन्य जो ऑर्गेनेली है उसे पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को लंबा लेने की यही वजह है क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है, और इनमें का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका रेस्पिरेशन या अन्य जो चीजें हैं पार्ट है सब में क्या होता है, लिंक होता है। इसीलिए क्या है, इसको आपको क्या है डिटेल इसका क्या है याद रखना पड़ेगा, जो आपको हर एग्जाम के लिए क्या है बहुत ही जरूरी है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लासेस पसंद आता है, आपको लगता है कि मेरा क्लासेस आपको नॉलेजेबल लगता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो क्लास को लाइक कीजिए, है ना। और डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर पसंद नहीं आता है क्लासेस तो। लेकिन जो डिसलाइक करेंगे नीचे में उसका वजह जरूर लिखें कि क्यों आपको क्लासेस पसंद नहीं आ रहा है, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लासेस में अच्छा और इम्प्रूवमेंट करके ला सकूं। आज की क्लासेस में इतना ही। थैंक यू।